हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर चलाई जा रही हैं और पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें 10 साल के पीवाईक्यूज को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थॉट की क्लासेस सारी 5 लेक्चर YouTube चैनल पे अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हैं और जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो दिसंबर में होने वाले हों या फिर 2025 में हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। और इससे पहले एक क्लास हो चुका है जिसमें जून 2014 की पीवाईक्यू को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, पेपर 2 को, और आज पेपर 3 को डिस्कशन करने वाले हैं। और यह पेपर है जून 2014 का। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 2 में 50 क्वेश्चंस आते थे और पेपर 3 में 75 क्वेश्चंस। ठीक है, तो जून 2014 का पेपर 2 हमने डिस्कस कर लिया है पिछले क्लास में, वो अपलोडेड है, उसको पहले देख लीजिए। पेपर 3 आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें देखिए लिखा हुआ है, हु डिस्क्राइब्ड पॉलिटिकल थ्योरी एज द सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कही गई यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में है लिकॉक, गार्नर, प्लामेंताज और बर्लिन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, प्लामेंताज, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल। तो यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और यह बुक को लिखा गया है आर.पी. आंसूज के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ सावित्री। यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने अपना इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में इसके बारे में बात की है। तो इस बुक को लिखने वाले हैं औरबिंदो। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं, और ये मैं बताते चलूँ, यह जो बुक है यह पब्लिश हुई थी 1950 में। ठीक है, और इनके द्वारा जो और बुक्स लिखा हुआ है उसमें है कर्मयोगिन। ठीक है, इसके अलावा जो एक और बुक आप लोग याद रख सकते हैं वो है लाइफ डिवाइन। ठीक है, तो ये इनके बारे में आप लोग कुछ बुक्स जानिए, इनके बारे में याद रखिए। एम.एन. रॉय आप लोग जानते होंगे, रेडिकल ह्यूमैनिज्म इन्होंने लिखा, इन्होंने कंसेप्ट दिया रेडिकल ह्यूमैनिज्म। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने लिखा हिंद स्वराज। ठीक है, और 1909 में पब्लिश हुआ। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते होंगे, विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाया। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गीतांजलि भी लिखी, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में कवर किया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, औरबिंदो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, वंस गॉड इज लेट इन देयर इज एन एंड टू सोवरेनिटी ऑफ मैन, हु सेड दिस। तो ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया। तो यहाँ पे देखिए जो ये स्टेटमेंट है ये बेसिकली कहा गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी होगा, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मैन इज व्हाट ही ईट्स, है ना। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया। तो यह स्टेटमेंट जिनके द्वारा दिया गया उनका नाम है फ्यूरबैक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, है ना, डिफिकल्ट होते हैं, इसीलिए उनको नोट डाउन कर लीजिए और उनको बार बार पढ़िए। यदि आपका पढ़ा रहेगा तो वो ऑप्शन टिक हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू।
ठीक है, तो इस थ्योरी को देने वाले इंसान का नाम बताना है आपको, और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो जिन्होंने दिया उनका नाम है लॉक। ठीक है, तो लॉक सही जवाब है यहाँ पे। इसको लिख लीजिए कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का कंसेप्ट कौन दिया है, तो लॉक ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइटिंग्स ऑफ मैकियावेली। आप लोग मैकियावेली के बारे में जानते होंगे, द प्रिंस इन्होंने बुक लिखी है ना, और इंडियन मैकियावेली के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। ठीक है, इंडियन मैकियावेली, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंडियन मैकियावेली। और यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा। ठीक है, यानी चाणक्य को इंडियन मैकियावेली के नाम से डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। जब वो जेल में थे तब उन्होंने ये बुक लिखी थी, उसी में चाणक्य को इंडियन मैकियावेली का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स में। तो मैकियावेली की कौन सी यहाँ पे पुस्तक है जो लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, यह बुक लिखा गया है सुन जू के द्वारा। सुन जू करके एक चाइनीज थिंकर है ना, द आर्ट ऑफ वॉर, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। यह बुक बेसिकली बेस्ड है वॉरफेयर स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, वॉरफेयर स्ट्रैटेजी से संबंधित यह पुस्तक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी से संबंधित। ठीक है, और ये द गोल्डन एज नामक जो पुस्तक है, यह एक लूसियस, LUCIUS, लूसियस है ना, एपुलियस करके नाम है, APULEIUS, इस पे आधारित पुस्तक है। इन्हीं के कंसेप्ट हैं, लूसियस, एपुलियस। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डिस्कोर्सेस। यह मैकियावेली की पुस्तक है। ठीक है, डिस्कोर्सेस। और ये सारे बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ये सब भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ मैकियावेली के अलावा, द प्रिंस, डिस्कोर्सेस के अलावा जो और बुक्स के नाम जो उन्होंने लिखे हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैकियावेली ने एक बुक लिखा जिसका नाम था बेल्फागोर। ठीक है, यह पुस्तक के नाम भी आपको लोग याद रखिए। ठीक है, फिर एक है डायलॉग ऑन आवर लैंग्वेज, डायलॉग ऑन आवर लैंग्वेज। ठीक है, यह पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई, मैकियावेली के द्वारा। एक आप लोग और नाम याद रख लीजिए जिसका नाम है मैंड्रेगोला। ठीक है, यह पुस्तक भी आप लोग याद रखिए। तो ये सारे बुक्स मैकियावेली के द्वारा लिखे गए। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, ताकि आपको याद करने में, रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर हो गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वें नंबर क्वेश्चन में मैच करने का है, जो थिंकर है और डोमिनेंट कंसेप्ट है। कोई थिंकर है, ठीक है, जैसे बेज, उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे है गॉथियर, डवर्किन, नोजिक, है ना। तो नोजिक के बारे में आप लोग बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, नोजिक ने दिया था इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो यदि हम यहाँ पे मिला लेते हैं, एक भी हमें पता होता है, तो देखिए D का 2 है ना, D का 2, और यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आपके सारे आंसर मैच हो जाते हैं, है ना। सिर्फ एक भी यदि ऑप्शन आपको पता होता है जो पॉपुलर है, बाकी सारे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो D का 2 पता होने से ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है ना। अब देखिए C का यहाँ पे क्या है, 4, मिला लीजिए। डवर्किन का क्या है, इक्वालिटी पे उन्होंने कंसेप्ट दिया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए कि नोजिक का कंसेप्ट क्या है, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, डवर्किन का इक्वालिटी पे। हो सकता है नेक्स्ट जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं तो इसी को रिपीट कर दे, या सिर्फ डवर्किन का कंसेप्ट पूछ दिया जाए। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर बी का देखिए, बी का 1 गॉथियर का है जस्टिस एज म्यूचुअल एडवांटेज। ठीक है, ए का 3 बेज का है ऑन ग्लोबल जस्टिस। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे है प्लेटो डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी एक्सप्लेनिंग द एक्चुअल वर्ल्ड इन। तो किस पुस्तक में उन्होंने यह चीज बताई। ठीक है, प्लेटो के द्वारा जो थ्योरी ऑफ नेचर है,
ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, तो वो किस पुस्तक में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, द टिमियस। ठीक है, यह उन्हीं की बुक है। तो ये सारे प्लेटो के ही बुक्स हैं, सारे बुक्स के नाम प्लेटो के हैं। तो जितने भी बुक्स यहाँ पे दिया गया है सब प्लेटो ने लिखा, तो सारे बुक्स का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेटो ने ये बुक में इस कंसेप्ट को लिखा है, थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी के बारे में इसमें बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। गिवन बिलो यहाँ पे असर्शन और रीजन का है, देख लीजिए। फॉर रोल्स द राइट इज प्रायर टू गुड, असर्शन है, रीजन है द लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर सम इज मेड राइट बाय ग्रेटर गुड शेयर्ड बाय अदर्स। तो इसमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट है फॉर रोल्स द राइट इज प्रायर टू गुड, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। और द लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर सम इज मेड राइट बाय ग्रेटर गुड शेयर्ड बाय अदर्स, हाँ, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 का बी। ठीक है, दोनों सही है स्टेटमेंट, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेनिन्स राइटिंग। ठीक है, तो लेनिन ने जो अपनी पुस्तक लिखी है, ये सारे बुक्स लेनिन के हैं, सारे बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे पब्लिशिंग ईयर जब हमें पता होगा तभी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बुक है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ठीक है, यह बुक लिखी गई, यह पब्लिश हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में यह पब्लिश हुई। और द लेफ्ट विंग कम्युनिज्म जो है यह पब्लिश हुई 1920 में। ठीक है, द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड द रेनगेडे कॉट्स्की, यह बुक पब्लिश हुई 1918 में। ठीक है, और द वॉर एंड द सेकेंड इंटरनेशनल जो पब्लिश हुई, यह पब्लिश हुई 1931 में। ठीक है, तो पहले आना चाहिए 2, है ना, फिर आना चाहिए 3, फिर 1, तो पहले आइए 2, फिर 3, फिर 1, तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, है ना, और यहाँ पे सही जो आंसर की है उसमें सही से नहीं दिया गया था, तो आंसर की गलत था, बट यही होगा। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग होगा। यदि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको यही टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, बाकी ये मैंने सबके पब्लिशिंग ईयर लगा दी हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेल नोन सेइंग्स ऑफ माओ। ठीक है, यहाँ पे नॉट है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए, नॉट है ना। तो कौन सा मायो ने नहीं कहा है, वेपन्स आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वॉर बट नॉट द डिसिसिव वन, है ना। पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड, द पार्टी कमांड्स द गन एंड द गन मस्ट नेवर बी अलाउड टू कमांड द पार्टी। ठीक है, और नेक्स्ट है लेट 100 फ्लावर्स ब्लॉसम एंड 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बताने कौन सा स्टेटमेंट माओ का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड, नहीं, विथ ब्लडशेड होगा, है ना, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। बाकी माओ के सारे स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे माओ के राइटिंग्स, माओ ने जो कहा उनके बारे में है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, जो उनका जो विचार था उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन, है ना, नॉट, इसको घेर लीजिए, नॉट रिटन बाय तिलक। जहाँ पे नोट रहेगा उसको घेर लीजिए ताकि आपको आइडिया लगे कि नोट है ना, वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो तिलक, द ओरियन क्या उन्होंने लिखा, हाँ उन्होंने लिखा था। ठीक है, आक्टिकोमिन वेदास लिखा था, हाँ। गीता रस, हाँ उन्होंने लिखा था। लाइफ डिवाइन नहीं, यह बुक लिखी गई थी, मैंने अभी भी बताया, औरबिंदो के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, नॉट है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप बुक्स यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, इनके बारे में मैंने अच्छे से इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जैसे
इन्होंने जो वहाँ पे शिवाजी फेस्टिवल है, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल है, इन्होंने पॉपुलराइज किया महाराष्ट्र में। फिर होम रूल लीग में इनका पार्टिसिपेशन था, होम रूल मूवमेंट इन्होंने चलाया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे उनके कंसेप्ट्स मैंने वहाँ पे बताए हैं, आप लोग जाके उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे बढ़ते हैं। इसमें है मार्क्स थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड द रेवोल्यूशन इज टेकन फ्रॉम, है ना। तो मार्क्स की थ्योरी जो है स्टेट और रेवोल्यूशन की, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन से। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है एरिस्टोटल डिवोटेड हिमसेल्फ टू अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द आइडियाज आइडियल स्टेट्स प्रोजेक्टेड बाय। ठीक है, यानी एरिस्टोटल ने अपने आप को डिवोट किया किसकी क्रिटिकल स्टडी? आइडियल स्टेट के क्रिटिकल स्टडी के लिए, जो कि किनके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने इन सब के जो आइडियल स्टेट हैं उनके बारे में क्रिटिकल स्टडी किया। ठीक है, एक सेकेंड ये कट कर दो। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे उन्होंने किए। तो 15 का जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड इरेज करता हूँ। ठीक है 16 नंबर में देखिए, पेन चेंज कर लेता हूँ। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें असर्शन में देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लुशियन डब्ल्यू पाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन। फिर है रीजन में स्टेट शुड अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन दीज एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक दूसरे को। यानी कि लुशियन डब्ल्यू पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कहा कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन। और ये भी स्टेटमेंट सही है, अ स्टेट शुड अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथ दीज एस्पेक्ट्स। बट इन दोनों का ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसको। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज, है ना। तो क्या है सोशलाइजेशन का प्रोसेस ट्रेडिशनल सोसाइटी में? डिफ्यूज, पार्टिकुलरिस्टिक, एस्क्रिप्टिव, इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए 1, 2 एंड 3। ठीक है, डिफ्यूज, पार्टिकुलरिस्टिक, एस्क्रिप्टिव, इंस्ट्रूमेंटल नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा सही वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर। इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ पावर मेंशन्ड बाय एल्विन टॉफलर इन हिज बुक पावर शिफ्ट। तो सबसे पहला आप लोग नोट डाउन कीजिए कि एल्विन टॉफलर ने बुक लिखी है जिसका नाम है पावर शिफ्ट, है ना। और किस प्रकार के पावर की बात उसमें नहीं कही गई है ना। तो जो पावर के बारे में बात नहीं की गई, जैसे वायलेंस के बारे में बात की गई है, वेल्थ के बारे में बात की गई है, नॉलेज के बारे में बात की है, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं की गई है। तो सही जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है स्कूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन और ऑथर्स। ठीक है, तो इनको हमें मैच करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चरल स्कूल, है ना। तो स्ट्रक्चरल स्कूल से जो बिलोंग करते हैं उनका नाम है G.A. एलमंड। ठीक है, नॉर्मेटिव स्कूल से ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए गांधी जी। ठीक है, मान के चलिए सिर्फ यही पॉइंट आपको पता होता तो बी का 3 ये स्टेटमेंट में है, इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में है। ठीक है, ए का हो जाएगा 2 और आपको यहाँ पे मिल गया, है ना। तो यही ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। टेक्नोलॉजिकल स्कूल से रिलेटेड हैं आपके यहाँ पे देखिए डेविड एप्टर। ठीक है, और साइकोलॉजिकल स्कूल से हैं डेनियल लर्नर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, द प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैन नॉट सीक री इलेक्शन फॉर अ थर्ड टर्म।
है ना। तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थर्ड टर्म के लिए री इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी कंट्री है, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सही जवाब ए, यूएस के प्रेसिडेंट। वो 2 ही बार बन सकते हैं, तीसरी बार नहीं, ठीक है। और इंडियन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट एन नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स के लिए भी प्रेसिडेंट चुने जा सकते हैं, बस उनको क्वालिफिकेशन ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता होगा, मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लोकसभा मेंबर की बनने के लिए एलिजिबल हूँ, है ना। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, बाकी आप लोग जानते ही हैं पॉलिटी में। नेक्स्ट 21 देखिए, विच वन इज नॉट, यहाँ पे देखिए नॉट है, विच वन इज नॉट द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ। फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर, हाँ ये भी होता है। फ्यूजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, नहीं ये नहीं होता है, तो यही ऑप्शन होगा, क्योंकि यदि फ्यूजन होगा तो वही तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, जो लेजिस्लेचर हैं और एग्जीक्यूटिव हैं, है ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वो है प्रेसिडेंट सर, यहाँ ये भी होता है, तो ये ऑप्शन सही होगा सी, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, विच वन अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू एलमंड एंड वर्बा केम क्लोजेस्ट टू देयर कंसेप्शन ऑफ सिविक कल्चर, ठीक है। तो एलमंड एंड वर्बा ने सिविक कल्चर का जो कंसेप्ट दिया, उसमें कौन सी कंट्री उसके नज़दीक आई, यानी सिविक कल्चर के नज़दीक में पहुंची, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ग्रेट ब्रिटेन, यानी यूके, इंग्लैंड, है ना। तो ये ऑप्शन सही होगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें जो है, इसमें लिखा है एफिशिएंसी रिकॉर्ड मेथड, ठीक है, ये मेथड का नाम है। फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट ऑफ प्रमोशन, ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। इस मेथड को, एफिशिएंसी रिकॉर्ड मेथड को कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये यूएसए में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जजेस आर इलेक्टेड बाय द पीपल, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स, है ना। कहाँ पे जजेस को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो क्या इंडिया में इलेक्ट किया जाता है, नहीं। यहाँ जजेस को कहाँ इलेक्ट किया जाता है, वो तो अपने आप कोलिजियम सिस्टम होता है ना। कोलिजियम सिस्टम में ही वो लोग अपने आप को चुनते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है कि जजेस खुद अपने आप को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 24 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए 1 2, क्योंकि 3 तो नहीं होगा, 3 कट दीजिए, 3 कट गया, 3 कट गया, तो ऑप्शन एक ही बचा, और यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कोर्ट्स डू नॉट है हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का पावर कहाँ पे नहीं है, किस कंट्री में, देखिए इंडिया में है, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ नॉट लिखा है, तो 4 नंबर ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ पे वैसे भी नहीं दिया हुआ है, तो अब इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 25 का जो सही जवाब होगा वही होगा बी 2 और 3। यूएसए में भी नहीं है, यूके में है और फ्रांस में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 26 का देखते हैं हम लोग, ठीक है। 26 में है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड फेडरलिज्म इज obsolescent, it is essentially negative in its effect, it is not suitable for positive action, it is financially expensive due to duplication of work। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दी गई, तो यह स्टेटमेंट दिया गया है एच.जे. लास्की के द्वारा, ठीक है। तो स्टेटमेंट बहुत लंबा है, फिर भी थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज आर्ग्यूड दैट मॉडर्नाइजेशन कुड बी associated with a highly differentiated political structure and the diffusion of political power and authority into all spheres of society, ठीक है। तो किनका ये स्टेटमेंट है, यह पूछा गया है,
ठीक है। तो 27 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा SN इनसेट, ठीक है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट 28 का देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है उनके बारे में है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऐसा होता है, ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, है ना। उनके पास आर्बिट्ररी पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए नहीं है ना, आर्बिट्ररी पावर नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, हाँ, क्योंकि पावर्स वो अंधाधुंध एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो एक तरीके से लिमिट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, वन वेयर अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी डिराइव, ये तो अभी रहने देते हैं। वन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज लिमिट द एक्सरसाइज ऑफ पावर, हाँ ये भी सही है। वेयर द हेड ऑफ द पावर, हेड ऑफ द स्टेट इंजॉय नॉमिनल पावर, नहीं, ये कहीं नहीं लिखा कि हेड ऑफ द स्टेट जो होंगे वो नॉमिनल पावर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो 28 का देखिए, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ये 4 नहीं होगा, ठीक है। और 1 और 3 तो होगा, 1 और 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है, 4 इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, तो ये सही जवाब ए हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट सही होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 28 का ए होगा। 29 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर गेव द कंसेप्ट ऑफ लायंस एंड फॉक्सेस, ठीक है। ये मैं बताता चलूं, ये इलाइट थ्योरी से संबंधित है, इलाइट थ्योरी, ठीक है। इसमें 29 का जो सही ऑप्शन होगा, कंसेप्ट ऑफ लायन और फॉक्सेस के देने वाले जो इंसान थे उनका नाम है, यहाँ पे देखिए, पैरेटो, ठीक है, विल्फ्रेड पैरेटो। अब इलाइट थ्योरी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे रॉबर्ट मिशेल्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो क्या दिया, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कंसेप्ट इन्होंने दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। सी राइट मिल, इनके बारे में आप लोग जानिए, इन्होंने कंसेप्ट दिया पावर इलीट थ्योरी का, पावर इलीट थ्योरी का इन्होंने कंसेप्ट दिया, ठीक है। उसके बाद बर्नहेम के बारे में यहाँ पे देखिए, इन्होंने लिखा एक बुक, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया, दी मैनेजेरियल रेवोल्यूशन, ठीक है, यह भी बर्नहेम के द्वारा लिखा गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज जो पैरेटो के बारे में आप लोग जान सकते हैं, इन्होंने ये एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स का कंसेप्ट इन्होंने दिया, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये बेसिकली ये है कि किसी भी कंट्री में जो माइनॉरिटी होते हैं, यानी जो इलीट होते हैं, माइनॉरिटी इलीट होंगे, मतलब देखिए 1000 लोग हैं तो उसमें इलीट 1 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, ठीक है। तो बहुत माइनॉरिटी में होते हैं, तो माइनॉरिटी रूल करते हैं मेजॉरिटी के ऊपर, ठीक है। और यही बताता है कि समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो रूल करते हैं, तो वो है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिए। और सी राइट मिल्स के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखा, ठीक है, जिनका नाम था द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, और पावर इलाइट थ्योरी सी राइट मिल्स का ही था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इलाइट थ्योरी से संबंधित। एक और इलीट थ्योरी के जो थिंकर हैं उनका नाम है जी मॉस्का, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम है दी रूलिंग क्लास। तो ये सारे पॉइंट्स इलाइट थ्योरी से संबंधित हैं, किन्होंने क्या लिखा, किन्होंने कौन कॉन्सेप्ट दिए, सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना, सारे पॉइंट्स को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हमेशा आप कोई भी साल का क्वेश्चन उठाइए उसमें आपको जरूर मिलेगा, कोई भी PYQ में, ठीक है। तो ये ध्यान में दीजिए। नेक्स्ट, एक सेकंड इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जाते हैं, है ना। तो इसमें जो कंसेप्ट सही होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी। 30 देखिए, असर्शन और रीजन का कंसेप्ट है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम इन द इंटायर वर्ल्ड टुडे। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम मिनिस्टर्स गेट देयर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड आर अकाउंटेबल टू इट। ठीक है, तो 30 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। दोनों सही हैं। आज देख लीजिए अधिकतर कंट्रीज में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना, तो एक्सेप्टेबल है। और दूसरे पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिनिस्टर क्या होते हैं, उन डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी पाते हैं कहाँ से, लेजिस्लेचर से, और उन्हीं के थ्रू अकाउंटेबल होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो हैं वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, और ये सही एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। तो 30 का ए। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित कौन नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए संथानम कमेटी आप लोग ध्यान में होगा, यह 1962-3 के आसपास बना, और इन्होंने सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बताया, और इन्हीं के रिकमेंडेशन से ये बना। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित नहीं है। बाकी ये सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता और तारकुंडे कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखिए। Who of the following gave the idea of a dominant caste। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट का आइडिया किन के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये दिया गया एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। 32 का सी। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट दिया। अब यहाँ पे जो बाकी जो हैं ऑथर, इनके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है पॉल आर ब्रास। इनके बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया। बुक के नाम मैं बता रहा हूँ, इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यह बुक उन्हीं के द्वारा लिखी गई। ठीक है, एक बुक और लिखी गई थी इनके द्वारा, पॉल आर ब्रास के द्वारा, जिसका नाम है फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट। ठीक है, इंडियन स्टेट, तो यह बुक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। रजनी कोठारी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है, रजनी कोठारी के बारे में इन्होंने लिखा पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, सारे पॉलिटिक्स इन इंडिया पे संबंधित हैं। ठीक, फिर इन्होंने बुक लिखी रजनी कोठारी ने, जिसका नाम है रीथिंकिंग डेमोक्रेसी। यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, फिर आप लोग यहाँ पे रूडोल्फ के बारे में जानते हैं। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। ठीक है, यह फेमस बुक इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पे है एम.एन. श्रीनिवास, रजनी कोठारी, ये सब हमने देख लिया। तो ये सारे बुक्स आपको ध्यान में होने चाहिए जो यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, एक सेकंड मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड ओम्बड्समैन फॉर लोकल गवर्नमेंट अंटिल 2013। ठीक है, तो ओम्बड्समैन किनके द्वारा 2013 तक अपॉइंट किया था, इंस्टीट्यूट किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो होगा ऑप्शन होगा केरला। ठीक है, 2013 तक हो गया था ओम्बड्समैन। ठीक है, बाकी लोग, चूंकि ये क्वेश्चन 2014 का है ना, तो ये बिल्कुल करंट क्वेश्चन था उस समय। ठीक है, और सबसे पहला जिन्होंने लोकायुक्त है ना, जैसे एक है लोकायुक्त और एक लोकपाल है ना। लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होता है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है। तो लोकायुक्त सबसे पहले किनके द्वारा अपॉइंट किया गया था, तो यह किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा।
महाराष्ट्र के द्वारा कब? 1971 में। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। यह जो लोकपाल का कंसेप्ट है वो बेसिकली हम लोगों ने लिया है स्वीडन से, जहाँ पे ओम्बड्समैन के बारे में बात की जाती है। ओम्बड्समैन है ना, ओम्बड्समैन। तो ठीक है, ये सब बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट? यही बुक यहाँ पे देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। तो इस बुक को लिखने वाले कौन थे? 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉल आर ब्रास, जो मैंने ऊपर में बताया, ठीक है। और भी यहाँ पे बुक है, ऑथर है, इनके बारे में भी जान सकते हैं। मायरन वाइनर, ठीक है, इनके बारे में, जेम्स मैनर, एस.के. मित्रा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हम लोग जानते हैं मायरन वाइनर के बारे में। इन्होंने जो लिखी बुक, इसका नाम था, एक है सन्स ऑफ सॉइल, ठीक है, यह पुस्तक है सन्स ऑफ सॉइल, ठीक है। और इनके द्वारा एक और लिखी गई जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यह पुस्तक लिखी गई पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मायरन वाइनर के द्वारा, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो कौन मैच नहीं कर रहा है सही तरीके से? नॉट है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन पार्टी से कौन लोग संबंधित हैं, यहाँ पे वो दिया है, कौन संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है, नॉट है। तो 35 का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, नवजीत सिंह सिद्धू, नहीं, ये तो नहीं होगा। तो देखिए बीजेपी से कल्याण सिंह थे पहले, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती, है ना, फिर तेलंगाना राष्ट्र समिति चंद्रशेखर राव, ठीक है। तो ये नहीं होगा, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नहीं होगा, 35 का डी। तो ठीक है, हम लोगों ने अभी 35 क्वेश्चंस को देखे हैं, है ना, इस पार्ट में। चूंकि टाइम का, वीडियो की लेंथ जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग 2 पार्ट में लाएंगे। मैं अभी ये फर्स्ट पार्ट यहीं तक स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में आपको सेकेंड पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, वो भी तुरंत अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो समाप्त करते हैं इस सेशन को, है ना। और इसके बाद के सेशन में हम लोग 30 क्वेश्चन जो बच जाएंगे, 35 क्वेश्चंस हो गए हैं और बचे हैं हमारे 40 क्वेश्चंस, है ना। तो 40 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।